आज अमृत हॉरर चैनल आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी कहानी जो कसोल से जुड़ी बताई जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उन घटनाओं पर आधारित है जो कभी पुलिस रिकॉर्ड्स में पूरी नहीं लिखी गई और जिनके गवाह आज भी पहाड़ों में गिनती बनकर रह गए। ये कहानी 4 दोस्तों की है, एक ट्रिप, एक गलती और एक ऐसी जगह जो इंसान को वैसे नहीं लौटने देती जैसा वो आया था। अगर आप भी कसोल जाने का प्लान बना रहे हैं या बना चुके हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कसोल यादें नहीं बनाता, कसोल चुनता है। कसोल आने से पहले चारों ने सोचा था कि ये बस एक ट्रिप है, कुछ दिन नशा, कुछ दिन आज़ादी, कुछ रातें बिना किसी जिम्मेदारी के। लेकिन पहाड़ ट्रिप नहीं समझते, पहाड़ इंसान को पढ़ते हैं, और जब इंसान खुद से झूठ बोलता है तो पहाड़ सबसे पहले वही झूठ निकालते हैं। आरव, मयंक, रूहान और तान्या चारों अलग अलग वजह से टूटे हुए थे और चारों को लगा कि कसोल उन्हें ठीक कर देगा। आरव हर रात नींद की गोलियों के बिना सो नहीं पाता था, मयंक का दिमाग वीड के बिना शांत नहीं होता था, रूहान औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझता था और तान्या बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखती थी लेकिन अंदर वो उस गिल्ट के साथ जी रही थी जिसे उसने कभी किसी को बताया नहीं। पहली रात सब ठीक लगा, नदी बह रही थी, लोग हंस रहे थे, लेकिन आधी रात के बाद आरव ने महसूस किया कि हवा अचानक रुक गई है, जैसे किसी ने पूरी घाटी की सांस रोक दी हो। और उसी सन्नाटे में जंगल की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत नजदीक, जैसे कोई बिना पैर घिसे चल रहा हो। मयंक ने हंसकर बोला कि ये नशे का वहम है, लेकिन उसी वक्त तान्या ने देखा कि रूहान की परछाई जमीन पर उसकी बॉडी से अलग दिशा में खिंच रही थी, जैसे वो किसी और रोशनी से बन रही हो। अगली सुबह मयंक नहीं उठा, उसका स्लीपिंग बैग खुला था लेकिन उसके अंदर मिट्टी और सूखे पत्ते भरे थे और उसके नाखूनों में खून जमा हुआ था, जैसे उसने किसी चीज को आखिरी दम तक पकड़ कर रखा हो। उसका फोन टेंट के बाहर पड़ा था, बिना नेटवर्क के, फिर भी स्क्रीन ऑन थी और उस पर लिखा था, कसोल सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। तीनों डर गए, पर असली डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने वापसी का रास्ता पकड़ा और महसूस किया कि रास्ता वही नहीं रहा जिससे वो आए थे। पेड़ वही थे, लेकिन उनके बीच की दूरी बदल गई थी, जैसे जंगल ने खुद को थोड़ा सा समेट लिया हो। चलते चलते उन्हें एक पुराना लकड़ी का ढांचा मिला, बहुत पुराना, अंदर से सड़ांध और नमी की बदबू आ रही थी और दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे थीं। कुछ शब्द आधे अधूरे, जैसे किसी ने मरते वक्त लिखने की कोशिश की हो। रूहान अंदर गया और कुछ मिनट बाद जब बाहर आया तो उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो इंसान की नहीं होती, और उसने कहा कि उसे यहाँ बहुत सुकून महसूस हो रहा है, जैसे कोई उसके अंदर से बोझ निकाल रहा हो। रात होते होते हालात बिगड़ने लगे। तान्या को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है, बहुत धीमी आवाज में, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। आरव ने देखा कि रूहान अब साया नहीं डाल रहा, रोशनी उसके आर पार जा रही थी, और जब उसने ये बात कही तो रूहान मुस्कुरा दिया, बोला कि यहाँ सब कुछ हल्का हो जाता है, शरीर भी। उसी रात तान्या टेंट से बाहर गई, किसी ने उसका नाम लिया था और उसके बाद सिर्फ नदी की तरफ से पानी के जोर से हिलने की आवाज आई। सुबह तान्या नहीं थी, नदी के किनारे उसके कपड़े पड़े थे, लेकिन पानी में कोई बॉडी नहीं थी, बस मिट्टी पर पैरों के निशान थे। 3 अंदर गए थे, 4 बाहर आए थे। अब आरव और रूहान बचे थे। रूहान अब इंसान की तरह बात नहीं कर रहा था, वो आरव को उसकी आदतों के बारे में बता रहा था, उसकी गोलियों के बारे में, उसके डर के बारे में, वो बातें जो आरव ने कभी किसी को नहीं बताई। रूहान बोला कि कसोल वो जगह है जहां पहाड़ इंसान की कमजोरियों को शरीर दे देते हैं। तभी रूहान ने अपने गले पर नाखून फेरे, बहुत धीरे, जैसे दर्द महसूस ही ना हो रहा हो, और गिरते वक्त भी उसकी आंखों में अजीब सी तसल्ली थी। आरव अकेला रह गया, पूरी घाटी में कोई आवाज नहीं थी, न हवा, न नदी, न पंछी। आरव भागा, फिसला, गिरा, और जब उठा तो वही लकड़ी का ढांचा उसके सामने था, लेकिन अब अंदर मयंक बैठा था, तान्या उसके पीछे खड़ी थी और रूहान जमीन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। सबके चेहरे वही थे, लेकिन आंखें गहरी, काली, खाली। आरव चीखते हुए भागा, आंखें बंद करके, जब तक उसे सड़क नहीं दिखी। अगली सुबह कसोल रोड पर एक लड़का मिला, बदन पर खरोंचे, आंखों में नींद में ही। उसने अपना नाम आरव बताया।
पुलिस ने पूछा, बाकी दोस्त कहाँ है? आरव ने कहा, कसोल में जो आता है वो पूरा वापस नहीं जाता। हॉस्पिटल में उस रात सीसीटीवी में देखा गया कि आरव अपने बेड पर बैठा किसी से बात कर रहा है और ग्लास में उसकी परछाई अकेली नहीं है। और अगर तुम कभी कसोल जाओ नशे में, गिल्ट में, टूटे हुए मन से, और तुम्हें लगे कि पहाड़ तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, तो याद रखना, वो सुन नहीं रहे, वो फैसला कर रहे होते हैं। आरव को अस्पताल में होश तो आ गया था, लेकिन कसोल उसे छोड़कर नहीं गया था, क्योंकि पहाड़ किसी को आधा छोड़ते नहीं, या तो पूरा छोड़ते हैं या फिर बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि वो शॉक में है, पुलिस ने कहा कि ये नशे की वजह से हुआ होगा, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि आरव हर रात 2:30 बजे बिस्तर के कोने में उठकर क्यों बैठ जाता है और खाली हवा से बात क्यों करता है। सीसीटीवी में साफ दिखता था कि वो किसी को देख रहा है, किसी को जवाब दे रहा है, और हर रात उसके होठों से वही लाइन निकलती थी, मैं वापस नहीं जाना चाहता। तीसरी रात नर्स ने नोटिस किया कि आरव के फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है, जबकि फोन स्विच ऑफ था और स्क्रीन पर वही लाइन आती थी, कसोल याद आ रहा है। नर्स ने मजाक समझा, फोन ड्रॉर में डाल दिया, लेकिन उसी रात वार्ड के बाहर सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई, और उसके फोन में आखिरी मैसेज खुला था जो उसने कभी पढ़ा नहीं था। आरव को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। शहर में रहते हुए भी उसे पहाड़ों की ठंड महसूस होती थी, पसीने में भी हाथ बर्फ जैसे ठंडे रहते थे। वो नींद की गोलियां खाता था, फिर भी सपनों में वही जंगल, वही लकड़ी का ढांचा, वही चेहरे जिनकी आंखें नहीं थी। एक रात उसने मिरर में देखा कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही, वो वहीं खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसी रात उसके फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर से, अभी भी 4 कम है। आरव समझ गया कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। वो वापस कसोल गया, अकेला, बिना किसी को बताए, क्योंकि कुछ चीजें अकेले ही ठीक की जाती है या हमेशा के लिए बिगाड़ दी जाती है। कसोल पहले जैसा नहीं था, लोग थे, कैफे खुले थे, लेकिन हवा में कुछ सड़ा हुआ था। उसी जंगल के पास पहुंचते ही आरव को लगा कि रास्ता उसे पहचानता है। पेड़ ज्यादा नजदीक थे, जमीन ज्यादा मुलायम, जैसे बहुत कुछ उसके नीचे दबा हो। लकड़ी का ढांचा अब टूटा हुआ नहीं था, वो नया लग रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे बनाया हो। अंदर 4 जगह थी, 4 निशान, जैसे 4 लोगों को वहां बैठाया गया हो। दीवार पर नाखूनों से लिखा था, जो बच गया वो पूरा नहीं बचा। तभी पीछे से किसी ने कहा, तू आ ही गया। आवाज रूहान की थी, लेकिन जब आरव ने पलट कर देखा तो रूहान का चेहरा था, शरीर नहीं, बस हवा में तैरता हुआ, और उसके पीछे मयंक और तान्या खड़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे मरते वक्त थे। आरव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे मिट्टी उसे पकड़ रही हो। आवाजें तेज होने लगी, 4 नहीं, कई, जैसे कसोल के हर खोए हुए इंसान की आवाज एक साथ बोल रही हो। उन्होंने कहा कि कसोल सिर्फ लोगों को नहीं लेता, वो उनकी जगह कुछ और छोड़ देता है, और आरव वही था, रिप्लेसमेंट। उसी पल आरव ने महसूस किया कि उसकी सांस अब उसकी नहीं है, उसकी धड़कन पहाड़ों की लय में चल रही है। वो चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह कसोल में 4 नए लोग आए, हंसते हुए, बैग्स उठाए, ट्रिप पर। उनमें से एक ने कहा कि उसे यहाँ अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा है। उसी रात उनके फोन पर मैसेज आया, तुम भी यहीं रुकने आए हो? और उसी जंगल के बाहर लकड़ी के ढांचे के पास आरव खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खाली। उसकी आंखें गहरी थी, काली, और उसके फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, अब 4 पूरे हैं। और अगर तुम कसोल जाने की प्लानिंग कर रहे हो, 4 दोस्त, नशा, आजादी, तो एक बात याद रखना, पहाड़ गिनती रखते हैं। अगर तुम गिनती पूरी कर दो तो वापस लौटने वाला कोई नहीं होता।